इंडिया में काफी सारे अटैक्स हो रहा है, इंडिया में रहकर ही वो इतना सब कुछ ब्लास्ट वगैरह प्लान करता है और उसमें खर्चा भी बहुत होता है, तो उन तक फंडिंग कैसे पहुंचती है, मतलब बिना गवर्नमेंट की नजर में आए, ये कुछ आपको आइडिया है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी इंडिया में कोई भी ऐसा टेरर अटैक होता है तो हमारे देश के बाहर के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं और कुछ हमारे देश के अंदर के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। सबसे बड़ा जो सोर्स पैसे का है, क्योंकि देखिए बिना पैसे के यहाँ कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ भी काम करना चाह रहे हो ना तो पैसा चाहिए, प्लस ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में जहाँ आपको पुलिस से भी बचना है, प्लस पब्लिक की नज़र में आए, क्योंकि ये चीज़ें मतलब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आपको इंडिया के बाहर से लेके आनी है। तो इसका सबसे बड़ा एक तो मतलब कुछ चीज़ें तो बाहर से आती हैं बॉर्डर से छुप के, स्मगलिंग जिसे कहते हैं। पैसा कैसे आता है, सबसे बड़ा इसका जो मोड है वो हवाला है। अच्छा। अब हवाला को जैसे समझते हैं कि आपको सऊदी अरब में या किसी भी एक्स कंट्री में आपको वहाँ 10 लाख या 1 करोड़ रुपए पहुँचाना है। ठीक है। आप इंडिया में बैठे हैं तो आप वहाँ पे अपने इंडिया के किसी एजेंट होते हैं, हवाला एजेंट। अब हवाला एजेंट में सबसे बड़ा क्या चीज़ होती है कि वो ऑपरेट कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट चैनल्स के थ्रू पहुँचाएंगे, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पहुँचाएंगे तो उसमें ये होगा कि बैंक पूछेगा आपके पास 1 करोड़ कहाँ से आया। बिल्कुल। हवाला एजेंट एक तो बहुत कम नॉमिनल फीस चार्ज करता है और उसके बाद क्या है कि अनडिस्क्लोज इलीगल ब्लैक मनी ये वहाँ पहुँच जाता है। अब जैसे आपने इंडियन अपने एजेंट से कहा कि मुझे 1 करोड़ रुपए दुबई में पहुँचाना है, तो वो क्या करेगा कि वो दुबई में अपने उसका बंदा होगा, एक एजेंसी होती है, उनका बंदा हर स्टेट जहाँ जहाँ पे ये हवाला ट्रांजैक्शन होती हैं उनका एक नेटवर्क होता है, वहाँ वहाँ उनके हर देश में एक बंदा बैठा हुआ है। तो वो फ़ोन करेगा कि भाई इस इंसान को, मिस्टर एक्स को आप 1 करोड़ रुपए पहुँचा दीजिए। ठीक है। तो वो जब मैं उसको यहाँ पे 1 करोड़ रुपए कैश दूंगा तो वो मुझे एक कोड देगा, वो कहेगा कि जो बंदा आपका वहाँ पे पैसा लेने जाए वो ये कोड लेके जाए और वो इस एड्रेस पे ये बंदा मिलेगा, इसका ये फ़ोन नंबर है, आप ये कोड दोगे उसको, आपको 1 करोड़ रुपए की डिलीवरी हो जाएगी। अब ये पैसा फिजिकली नहीं मूव हुआ, ये पैसा यहीं इंडिया में रहा। अब क्या होगा कि वहाँ ये पैसा कैसे सेटल होगा इंडिया में। अब हो सकता है दुबई के किसी आदमी को इंडिया को 1 करोड़ रुपए पहुंचाने हो। अच्छा। तो उस बंदे के पास जो यहाँ पे कैश पड़ा है, जो मैंने दिया या जो जिस बंदे ने दिया यहाँ पे, वो कैश उठा के वो इंडिया में दे देगा। तो एक तरीके से ये सेटलमेंट ट्रांजैक्शन है कि पैसा बॉर्डर पार नहीं हुआ लेकिन वो वहाँ पे उन्होंने वहीं की वहीं डिलीवरी कर दी और यहाँ पे यहाँ डिलीवरी कर दी। अब टेरर फंडिंग या जो टेररिस्ट एक्टिविटीज से कैसे है, अब पाकिस्तान के जो लोग हैं या किसी और, मेनली हमारे लिए तो सबसे बड़ा थ्रेट पाकिस्तान ही है, तो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको अगर दिल्ली में अटैक करवाना है या XYZ कहीं भी अटैक कराना है तो वो हवाला के थ्रू पैसा यहाँ दिल्ली में पहुँचाएंगे। उन्होंने पाकिस्तान में उनसे बोला कि जी दिल्ली में हमें 1 करोड़ रुपए अब्दुल को देने हैं या किसी भी XYZ को, तो 1 करोड़ रुपए उन्होंने पाकिस्तान में अपने एजेंट को दिए, उसने दिल्ली में अब्दुल ने उनसे रिसीव कर लिए। तो ये ना तो गवर्नमेंट की नज़र में आया ना पैसे का मूवमेंट हुआ तो पकड़े जाने। तो सबसे बड़ी जो फंडिंग की सोर्स है ना वो हवाला है। फिर कुछ शेल कंपनियां बना के भी एक ये और भी तरीका है, जैसे जो टैक्स यहाँ पे, अब जैसे क्या हुआ कि मान लो कि इंडिया में पर्सन नहीं मिला तो दुबई में ही ऐसे ट्रांजेक्शन होती रही, पाकिस्तान में ऐसी ट्रांजेक्शन, दुबई से ही पैसा पहुँचता रहा। अब वहाँ पे क्या है कि 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, 1 करोड़ या 100 करोड़। उन्होंने क्या किया, एक इंडिया में कंपनी बनाई और वहाँ से 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया में दिखा दिया कि FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और वो कंपनी इंडिया में 100 करोड़ रुपए उसके पास आ गया। अब वो कंपनी तो कुछ काम करेगी नहीं, ऐसे ही 2-3 साल चलेगी, लॉस करेगी, पैसा खत्म, सरकार से कहेंगे जी हमारा लॉस हो गया, हमारे पास कोई, पर हुआ क्या, वो 100 करोड़ रुपए ब्लैक मनी जो दुबई में था वो डायरेक्ट FDI के थ्रू, लीगल चैनल के थ्रू इंडिया आ गया और वो पैसा वाइट हो गया और इंडिया में जहां आना चाहिए था वैसे ही आ गया। तो ऐसे ये पैसा घुमाया जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा ही हो रहा है, मतलब मूवी जो है ना बिल्कुल घटिया बनाएंगे, उसका कोई वो चले ना चले, उसमें जो है ना प्रोडक्शन में वाइट करने के चक्कर में हाँ, उसमें खर्चा दिखा दिया, सरकार के पास आप बिल लेके पहुंच गए कि सर हमें इतना खर्चा हुआ, सरकार हमें इतना खर्चा हुआ, बैंक से ट्रांजैक्शन हुई है,
तो सरकार उसको कुछ कर नहीं सकती। तो ये तरीके हैं। और इसमें बहुत, जैसे आप देखोगे कि जब 26/11 का अटैक हुआ था, उसमें भी कुछ मतलब इंडियंस ने भी मदद की थी, पर वो नाम सरकार नहीं उजागर करते कि लोगों का भरोसा उठ जाएगा। लेकिन हमारे देश के बाहर के लोग भी जितने गुनहगार, उतने हमारे देश के कुछ लोग भी इस चीज़ को, उनको चंद पैसों या उनके लिए अपने देश के लोगों की, सेना के लोगों की जवान पहलगाम में अटैक हुआ, पुलवामा में अटैक हुआ, बहुत ही निंदनीय है सर।